हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम की सीरीज में पहले स्कंद से पहले अध्याय से 10वें श्लोक पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। लेकिन आइए पहले हम गुरु प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सीरीज में। तो आइए 10वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। और अभी जन्माष्टमी गई है और भगवान लला की छठी गई है कल। तो आइए चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम। तो पहले हम संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, फिर उसके पूरे श्लोक का भावार्थ जानेंगे, तात्पर्य जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रायेण लस्याओ सभ्यकलावसी मनु युगे जना मंदा सुमंदमतियो मंदभाग्यो हु प्रदुत्रुता। तो ये क्या है? ये 10वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से पहले अध्याय से। क्या है? सृष्टि, मुनियों की जिज्ञासा। क्या जो मुनियों के मन में जिज्ञासा थी वो जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के भक्त से जो बिल्कुल शुद्ध हैं। प्रायेण, प्राय अल्प, नूयन आयुष, आयु, जीवन, अवधि, सभ्य विद्वत समाज का सदस्य। कलयुग में, कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। आसीमनु, यहाँ पर, युगे, युग में, जना, लोग, जनता, मंदा, आलसी। मंदा का संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिंदी में आलसी, जो अपने काम में हमेशा आलस दिखाता रहता है। सुमंद मतिये, पथभ्रष्ट, मंद भाग्य, अभागे। क्या उनका मंद भाग्य कहते हैं ना, इसका तो मंद भाग्य है, अभागे हैं वो। ही, और तो, उपद्रुता, विचलित। उपद्रुता का मतलब विचलित है, वो उसका जो मन है वो एकाग्र नहीं है, विचलित है, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। तो ये हमने संस्कृत के जो पूरा श्लोक था श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय का 10वां, उसका एक एक शब्द का अर्थ हमने हिंदी में जाना। तो आइए अब इस पूरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। हे विद्वान, कली के इस लोहो युग में लोगों की आयु न्यून है। क्या है? जो ये कली चल रहा है, कली किसे बोल रहे हैं? कलयुग को। जो व्यक्ति है, मनुष्य है, जो मनुष्य योनि धारण किए हुए हैं, किसी भी देश का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी गांव का हो, जो उसकी आयु है वो न्यून है। न्यून में क्षीण है, बहुत कम है। वे झगड़ालू हैं। क्या है? वे झगड़ालू हैं, वे झगड़ते रहते हैं। वे आलसी हैं, आलसपन है उनके शरीर में,
जो शरीर धारण कर मन में बुद्धि में पथभ्रष्ट हैं, अभागे होते हैं। क्या? वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं जो इस कलयुग का मनुष्य है। तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है माता जी, प्रभु जी, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो साथ ही साथ सदैव विचलित रहता है वो व्यक्ति स्थिर नहीं रहता। क्या? कोई व्यक्ति इस कलयुग में स्थिर नहीं रहता, उसका जो मन है, बुद्धि है, वो विचलित है। काम ये कर रहा है, मन और बुद्धि कहीं और है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो इस तरीके से जो व्यक्ति है वो बड़ा विचलित है प्रभु जी। तो आइए विस्तार से तात्पर्य जानते हैं इसका। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जो भगवत भक्त है, भगवत भक्त कौन? जो कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त है, नरसिंह का भक्त है, वो मनुष्य योनि जो पथभ्रष्ट रास्ते पर चल रही है, वो क्या कहते हैं, उसकी उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहता है, चिंतित रहता है वो भक्त। वो देखता रहता है किस मार्ग पर चल रहा है। कैसे? ये शराब पीता है शाम को, दिन भर गुटखा खाता है, छेनी खाता है, अवैध संबंध बनाता है पराई स्त्री से, शादीशुदा होने के बावजूद, या पराई स्त्री क्या कहते हैं, जो स्त्री है वो पराई मर्द से संबंध बनाती है। ये कलयुग का प्रभाव है। क्या? गले में तुलसी नहीं पहनेंगे तो क्या कहेगी पत्नी, मेरे को सोना दिलवाओ। क्या दिलाओ? सोना दिलाओ, सोने की चैन दिलाओ, कुंडल दिलाओ या अंगूठी दिलाओ। विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या कहते हैं, फरमाइश करते हैं। पति पत्नी से करता है, पत्नी पति से करती है, या भाई बहन से करता है। अगर भाई की अच्छी नौकरी है या अच्छा बिजनेस है, भैया मेरे को सोने की चीज़ वो दिलाना। हाँ ठीक है मैं दिलाऊंगा। जो ये सोना है ये क्या है? ये कलह है। कलह क्या है? ये कलयुग है। जो सोना धारण करता है उसने कलयुग को धारण किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलयुग को धारण किया हुआ है। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों का अवस्था का विश्लेषण किया, क्या नैमिषारण्य में जो मुनि थे उन्होंने इस कलयुग के लोगों का अवस्था, कैसी अवस्था रहेगी जो कलयुग के लोग हैं, उसका विश्लेषण किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। क्या होगी? उनकी आयु 100 साल ही इस कलयुग में आयु है। जो अधिक अच्छे कर्म करेगा वो उस आयु तक प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा किसी की 35 साल में मृत्यु हो जाएगी, किसी की 50 साल में, 45 साल में, 65 साल में, 70 साल में, बस। उससे ऊपर व्यक्ति जो पुराने जन्म पिछले अच्छे व्यक्तियों में है वो ही 75-80 तक पहुंचेगा। अन्यथा किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी को लकवा मार जाएगा, किसी को विभिन्न विभिन्न बीमारियों से, किसी को शुगर से, किसी को बीपी से दिक्कत हो जाएगी। और ये दिक्कत तो सभी को होनी है प्रभु जी, माता जी, इससे कोई नहीं बचेगा। सब सोच रहे हैं, सब लगे हैं भोगों में। क्या? भोगों में एकत्र करने में लगे हुए हैं। 1 का 2 कैसे करूं, 2 का 4 कैसे करूं, उसी में गधे की तरह भागा दौड़ी कर रहे हैं इस कलयुग का मनुष्य। उसे ये नहीं पता कि मैं भगवान की शरण ग्रहण करूं, भगवान के नाम का जप करूं, कीर्तन करूं। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी मृत्यु उसके सर पर नाच रही है। और कब नाचना बंद कर दे, क्या? कब वो नाचना बंद कर दे उसको निगल जाएगी। और वो मूर्ख जरा सा भी नहीं सोच रहा। तो मुनियों ने क्या कहा कि आयु बड़ी क्षीण होगी, कम होगी कलयुग के प्राणी की। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं है। जो आप भोजन खाते हैं उससे आयु कम नहीं हो रही है। अपितु अनियमित आदतें, जो आपकी अनियमित आदतें हैं। आदतों का नियमित करके तथा सदा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य बनाए रख सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकता है। सात्विक भोजन करके, भगवान को ऑफर करके, तुलसी दल उसमें
करके पहले भगवान को भोग लगाए, फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करे, और सात्विक भोजन, तामसिक भोजन नहीं, राजसिक भोजन नहीं। तो उससे क्या होगा, उसका जो शरीर है, जो उसकी ये बॉडी है, ये स्वस्थ रहेगी। अगर वो उसकी 25 साल उम्र है तो वो 30 साल जी जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहता है, क्या डिपेंड रहता है, या अधिक भोजन करता है, ये जो इंद्रियां हैं, क्या इस शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको भोगों में, विलासों में लगा के वो रखता है, तो उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। क्या क्षीण होती चली जाती है। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है उस व्यक्ति की। इस युग के लोग न केवल भौतिक सृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामलों में भी अत्यंत आलसी हैं। क्या आत्म साक्षात्कार, क्या सबसे पहले तो वो व्यक्ति ये नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, और ये किसके लिए कर्तव्य मुझे करना चाहिए, और क्या मेरा गोल है इस शरीर को धारण करने के बाद। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाकर कुछ पुण्य जागृत हुए, कुछ हर योनि में थोड़े थोड़े उसने पुण्य करे, जब जाके मनुष्य देह प्राप्त करी। और जब ये मनुष्य देह प्राप्त करता है तो व्यक्ति वो व्यक्ति को नहीं मानता। क्या वो अपने से बड़ा व्यक्ति किसी को नहीं मानता। क्या हूँ मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। क्या है, मैं ही हूँ सबसे बड़ा, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे से बड़ा पैसे वाला कोई नहीं है, मेरे से जानकारी वाला कोई नहीं है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो वो आत्म साक्षात्कार भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो माया है श्री कृष्ण की, उसने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, उसकी बुद्धि को हर लिया। क्या कर लिया प्रभु जी, माता जी, उसकी बुद्धि को हर लिया और उसे बेबुद्धि बना दिया कि माया के चंगुल में वो फंसा रहे, अधिक से अधिक पाप करेगा। जो ये शरीर मिला है वो वेश कीमती, उसको वो नष्ट कर देगा। फिर वो गधे की तरह 84 लाख योनियों के चक्कर लगाएगा। अभी उसे को समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई भक्त बताने की कोशिश भी करता है तो वो सुनना भी पसंद नहीं करता। बड़ा खराब व्यवस्था है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ये जो आपको शरीर धारण करा है, ये भोग विलास करने के लिए नहीं मिला है, मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है भगवान श्री कृष्ण से। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। ये तीन चीज़ें हैं जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं, उन्हें ये जानना चाहिए ही चाहिए और उसे गुनना की शुरू करे। मैं क्या हूँ, संसार क्या है, परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। जो ये मनुष्य है, ये बड़ा कठोर परिश्रम कर रहा है। क्या कर रहा है? बड़ा कठोर परिश्रम कर रहा है। सुबह अपने घर से निकल जाएगा, कोई 5 बजे निकल जाएगा, कोई 4 बजे निकल जाएगा, और रात के 10, 11, 12 बजे तक लोग 1 बजे तक काम करते हैं और थके हारे अपने घर आते हैं, और फिर वो गधे की तरह अपने कंधे पे बोझा लेके फिर निकल जाते हैं। क्या? फिर वो निकल जाते हैं उसी दौड़ में, जिस दौड़ से कुछ प्राप्त नहीं होना। क्या? जिस दौड़ से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, उस दौड़ के लिए भी मना नहीं है, लेकिन हमें आत्म साक्षात्कार के पथ पे चलते हुए उस दौड़ पे अगर हम दौड़ेंगे तो हमारी दौड़ सार्थक हो जाएगी। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे
पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। आज की डेट में कोई अच्छी शिक्षा देने के लिए किसी को भी नहीं देना चाहता। सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। कोई किसी का भला करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए और आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए तो है ही नहीं कोई। आपको गलत शिक्षाएं देंगे, गलत मार्ग का रास्ता दिखाएंगे, गलत सोसाइटी में आपको बिठाएंगे। क्या? गलत सोसाइटी में आपको धकेल दिया जाएगा और आपको वही सोसाइटी अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलेंगी तो आप बुरी संगतों से बच जाएंगे। क्या? भगवान आपको बुरी संगतों से बचा लेंगे और जो आपका जीवन है वो सार्थक होता चलेगा। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने के वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी, पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मन मिटाओ आदि आदि। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं कि व्यक्ति इसी में उलझा हुआ है। ये तो बहुत छोटा टेस्ट है। आप हायर टेस्ट तो लेना ही नहीं चाह रहे, जो हमेशा चलेगा इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। अगर आप भगवत धाम नहीं पहुंच पाए, अपने घर वापस नहीं पहुंच पाए, तो वो जो हायर टेस्ट है वो आपके साथ चलेगा। जहाँ से आपने उस टेस्ट को छोड़ा था वहीं से रहेगा। अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। किनके? जो भौतिक जीवन जी रहे हैं। विभिन्न प्रकार की चिंताएं इस मन में, बुद्धि में चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो या भिखारी हो, कोई भी हो, उसके विभिन्न प्रकार की चिंताएं 24 घंटे चलती है। कोई क्षण ऐसा जाता होगा कि वो चिंता के विषय में विचार न कर रहा हो। और इस चिंता से बाहर कैसे उभरेगा? जब वो भक्ति के पथ पर चलेगा, भगवान को अपना मानकर चलेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही तो अंश है। हम लोग कौन है? भगवान के अंश है, लेकिन उनको भूल गए, इसीलिए वो चिंता सता रही है हमें। और उस रास्ते पर हम चलना नहीं चाह रहे हैं, तो चिंताएं तो आएंगी, दुख तो आएगा ही। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पाखंड खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते हैं, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी होते हैं। ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। कौन? जो ये भौतिक लोग हैं। क्या है? भौतिक लोग हैं। आपको बता देंगे ये कर लो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लो गाड़ी मिल जाएगी, ये कर लो बंगला मिल जाएगा या घर मिल जाएगा, ये कर लो अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। और होने जाने वाला कुछ नहीं है, सब चीज़ें टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए हैं, फिर सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं। क्या? बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है, धर्म के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है। आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। क्या? आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा और आप उस स्कैम के शिकार हो जाएंगे और जो ये जन्म का जो मेन गोल था, उद्देश्य था, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता। ग्रस्त लोग ग्रस्त आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे ग्रस्त आश्रमों से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। जो हमारे ये युग हैं, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है और क्या कहते हैं, इन आश्रमों का पालन अब नहीं किया जाता। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इन आश्रमों की शिक्षा प्रदान करते थे। अब कोई शिक्षा देने वाला ही नहीं है, अब तो अपनी जेब भरने वाले हैं। किस तरीके से हमारी जेब भरे, थोड़ा सा आडंबर करेंगे और जेब भरने का वो है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल
किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है। क्या किया है प्रभु जी माता जी? विभिन्न प्रकार की क्या कहते हैं संस्थाएं बना डाली है, सोसाइटी बना डाली है, ट्रस्ट बना डाले हैं। अतः आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। तो इसीलिए सूत गोस्वामी जी से ये जानने का प्रयास चल रहा है कि जो इस भौतिक जीवन को इस कलयुग में जो बड़ा ही खराब युग है इसमें वो जी रहे हैं, उनका उद्धार कैसे कर सकें, उनका उद्धार कैसे हो। तो सूत गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने, नारद मुनि ने जब भगवान से पूछा कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम। हरि नाम क्या है? हरि के नाम का जप, कीर्तन और नृत्य, ये ही केवल एक औषधि है इस कलयुग से पार पाने की। इसके अलावा कोई औषधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। अब हरि नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और इसी मंत्र पर आप नृत्य भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से भगवान के समक्ष आप नृत्य कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति शराब पीता है और वो शाम को पीता है, कुछ घंटों के बाद उसकी शराब उतर जाती है या सुबह उतर जाती है, फिर वो वैसी टेंशन की अवस्था में जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर चलता है, भगवान की भक्ति का नशा करता है, हरि नाम का प्याला पीता है, वो हमेशा सदैव खुश रहता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो भी सदैव खुश रहेगा, अगर कुछ नहीं है तो भी सदैव रहेगा, वो सामान्य रहता है। क्या रहता है प्रभु जी माता जी? सामान्य रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है और भगवान के नाम का जप और कीर्तन 24 घंटे करता रहता है। चाहे वो जॉब करे, कीर्तन उसका चलता रहता है, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो स्टूडेंट है, अगर भक्त है, मैं भक्त की बात कर रहा हूँ, जो भगवान कृष्ण का भक्त है, वो उनको भजता है, 24 घंटे भजता है, आनंद में रहता है। क्या रहता है? आनंद में रहता है। जब सोता है तो उसके मन में भी कृष्ण 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 राम 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 चलता रहता है और सदैव आनंद की अनुभूति करता है। तो ये आनंद की अनुभूति आप सभी प्रभु जी, माता जी, बच्चे, बहनें हमारी सब कर सकते हैं। तो आइए आज यही चर्चा को विराम करते हैं और कल 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के। और आप भी इसी हरि नाम को जपना शुरू करिए। इसमें कोई नियम नहीं है, इसे आप बैठते, उठते, सोते, खाते, पीते, अगर आप नहाए भी नहीं हैं तो इसको जब भी आप क्या कहते हैं गा सकते हैं, जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो आज यही विराम करते हैं। सभी भक्तों को हरे कृष्णा।